तो हम लोग घुमरिम कमलाशिला द्वारा घुमरिम का वो पाठ कर रहे हैं। ये सोलेनेस दलाई लामा जी से मुझे ये 3 बार मिला, एक बार दुर्जिजन में, 2 बार वाराणसी में, उसके अतिरिक्त कई गुरुओं से ये शिक्षा प्राप्त हुआ। लेकिन सोपेमा में पहली बार इसको मैं बता रहा हूँ। छिजल में मैंने बहुत बार बताया, आज तक 20 बार बता चुका हूँ अंग्रेजी में, अंग्रेजों को ना। तो मैंने सोचा कि इस साल घुमरिम यहाँ बताया जाए, कुछ पता लग जाए कि कैसा रिम्बा होना चाहिए घुम का। तो मैंने आपको इसीलिए इस प्रवचन को करने के लिए मैंने चुना है। तो इसमें क्या बताया गया, पहले निंजे जरूरी है बोला ना, निंजे नया तो समझेगा चोस कर ही नहीं सकता है, तो निंजे के बारे में बहुत कुछ बता चुका है। फिर उसके बाद कल हम लोग गम के बारे में बताए थे। एक चित्त को शांत करके, स्वयं को शांत करके चुपचाप बैठे रहना, चुपचाप चित्त को शांत करके, नमतों से हट करके चित्त को स्वयं को साफ करके बैठ जाएगा तो धीरे धीरे स्वयं सुधरते 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 अंदर ही अंदर जीवा महसूस होगा, शांति, शांत स्वरूप जो अनुभव है आपको प्राप्त होगा। तो उतना प्राप्त होने से गोम नमलेन पूरा नहीं होता है बोलते कल कहे थे ना। उसके ऊपर शरब चिपरल तो चिंबा का ज्ञान होना चाहिए, मिताकपा का ज्ञान होना चाहिए, दुंगलवा का ज्ञान होना चाहिए, ताकमेपा का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ये संसार में जो भी चीज है सब अनित्य है, कोई रहने वाला नहीं है। आदमी जन्म लेता है, बीमार हो जाता है, बुढ़ापा हो जाता है, मर जाता है। ये भी जरूरी नहीं है कि जन्म लेने के बाद बीमारी हो, बुढ़ापाई हो, ऐसा नहीं है। कोई अमा के खोपा से बाहर आते ही गुजर जाता है ना, उसको ना रोग भी नहीं होता है, बुढ़ापा भी नहीं होता है, कोई निश्चित है ही नहीं है, सबको बीत करके जाना है, सबको गुजर के जाना है। मतलब बिल्कुल मितकवा है, अनित्य है, एक एक क्षण में हम लोग गुजर रहे होते हैं। लेकिन हमें भ्रम बना रहता है, हमारा भ्रम जो है धोखाधड़ी है। हम सोचते हैं कि बहुत लंबे समय तक जिएंगे, जी रहे हैं, वही हैं, कल जो था हम वही हैं, कल भी वही होंगे, ऐसा नहीं है। एक एक सेकंड में हम बदलते रहते हैं, तो हमारे अज्ञान के द्वारा उसको हमें पता नहीं लगता है। ये तो साइंस में बताता है, एक सेकंड में करोड़ों करोड़ों कीड़ा कीटाणु होता है हमारे अंदर, शरीर में कोशिकाएं होता है ना, वो उत्पन्न होता है, वो खत्म हो जाता है, दूसरा कीटाणु आ जाता है, फिर खत्म हो जाता है, तीसरा कीटाणु होता है, खत्म हो जाता है, तभी हमारा जीवन बना रहता है। कोशिकाएं जिसे कहते हैं, सेल्स कहते हैं, मेडिकल साल में सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल अराइज एंड देन पास्ट अवे, अराइज एंड पास्ट अवे, साइंस में बताता है ये, समझ गया ना। तो इसलिए हमारा देखने में लगता है ना हमारा एक जीवन है, एक शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों कीड़े मकोड़े हैं। 2 तरह के कीड़े मकोड़े हैं, एक तो हमें रोगी बना देता है, दूसरा हमें बचा लेता है। तो डॉक्टर जब दवाई देता है तो क्या करता है कि रोग बनाने वाला कीड़ा को मार देता है और जो हमें पैदा करने वाला कीड़ा को बचा देता है, तभी हम लोग स्वस्थ रहते हैं ना। कहने का मतलब हजारों कीड़ा उत्पन्न होता है, हजारों कीड़ा मर जाता है, उसी तरह हजारों सांस एक दिन में खत्म हो जाता है, दूसरे दिन में हजारों खत्म। जब सांस का दायरा खत्म हो जाता है तो तब सांस खत्म हो जाता है ना, बाहर आ जाता है तो आदमी मर जाता है ना। मतलब मितकपा है, इस दुनिया में तकपा कुछ भी नहीं है, इसको जानना बहुत जरूरी है। संगे चुंगे ने सबसे पहले मितकपा का ज्ञान दिया था, उसको गम के द्वारा जानना। कान से सुन करके छोस का नमलेन नहीं होता है, कान से सुनना पड़ता है, नहीं तो आपको पता नहीं होता है। पहले कान से सुनना पड़ता है, फिर मन में रखना पड़ता है, फिर अंदर ही अंदर गोमशी करके जो है नमतों को हटाना पड़ता है। नम तो हटे तो तभी सुखी मिलेगा, नम तो ना हटे तो कुछ क्षण के लिए सुखी मिलेगा, बाद में वही दुख दोबारा आ जाता है। इसलिए जड़ से भगवान बुद्ध की मेडिटेशन का जो विधि जो क्या है, नमतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। नम तो हट गया तो नम तो नहीं है ना, फर्क नहीं पड़ता है, गरीब है, अमीर है, बीमार है, ना हमेशा चेहरा मुस्कुराते हुए नजर आएगा। उनको पता है ना खत्म तो होने, ये तो खत्म हो रहा है, ये उनके ऐसा चिल्ला होता है। ये दूसरा तरह का गम जो है, ये भगवान बुद्ध जी ने खोज के निकाला था। पहला वाला मन शांत करके ध्यान को एक जगह में रख करके, गम को उसको ध्यान भी बोलते हैं, समाधि भी बोलते हैं। ये हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है और दूसरा रिलीजन में भी पाया जाता है। लेकिन जो विपस्सना बोल के शरब जी फरतो चिंबा का जो गम नमलेन है, वो भगवान बुद्ध की नई खोज है। इसलिए संगत थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं, महान गुरु बन के आ जाते हैं, ये फर्क है। तो ये मैं कल से बताते जा रहा था और कई चीजें बताया। तो स्पेशली कल मैंने ये प्रवचन किया था कमलाशिला के द्वारा, नलजोर पेने द्वि थमचे तो न्यादांग शालासो पापंग जिंग मिथुन का मायूं पातांग जेथो जिम्पर जावरा जाओ बोलता है ना। कहते हैं कि सही नमलेन पर बनना हो तो आप गुरु मुझे कहते हैं कि रंगलु लाखंग हिम पर वमा से संजय नंग न जुपा धुन माता बोलते हैं। लाखंग के अंदर आप गंदगी फैलाएंगे तो वो मंदिर में कैसा लगेगा? एक मंदिर है ना, उसके अंदर जूता पहन के गया, इतना बदबू आ रहा है, उसमें प्याज लहसुन का बास है, मीट का बास है, तो वो लगाएंगे अच्छा लगेगा? वो देवता के साधारण देवता जो मारकाट करते हैं, बलि लेते हैं, उस बलि लेने वाले देवता और देवता के मंदिर और लाखंग में क्या अंतर होगा? कुछ नहीं होगा ना।
तो हमारा शरीर लखन है ना, इस लखन के अंदर हड्डी घुसेड़ दो, मीट घुसेड़ दो, अनाप शनाप घुसेड़ दो, पूरा गंदगी बना दो, तंबाकू लगा दो, शराब लगा दो, सब कर दो, तो लखन तो गंदा हो गया ना। लखन गंदा हो गया तो किसको डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, किसका अनादर होता है? जो स्वयं का वो जो है धकवे हिस्से बोलते हैं, उसको शुद्ध चित्त जो संगस खुद है अंदर बैठे हुए हैं, वो गंदा नहीं हो जाएगा। तो रंगली लखन ही बांगोमा से संगे नामना शुभा धर्मा तो गुरु मुझे इस लखन को साफ सुथरा रखना पड़ेगा ना। ये कूड़ा कचरा बनने के लिए पेट नहीं है ना। तो किसी ने कहा कि our stomach is not a dustbin, don't make it dustbin, make it clean, neat and clean रखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ घूम जमीन बचो करना होता है, यहाँ शाला सो पापा जाओ बोलते हैं। अब बोलते हैं कि हम तो नहीं छोड़ सकते हैं जी, हमारा तो पुराने समय से रिवाज, किनार में यह बड़ा खुराफात चलता है, देवी देवता मीट खाता ही नहीं। अब कहा लोग को खाने की इच्छा होता है तो चल देवता को हिला देंगे, बकरी चाहिए जी। और लामा और देवता के बीच में खुद खुरापात चलता है। लामा में भी दो ग्रुप चलता है, मीट नहीं देंगे तो हम पूजा नहीं करेंगे। उनका पूजा मीट, भगवान बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, छत से कुछ लेना देना नहीं है। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं शुद्ध भाव से कह रहा हूँ। मेरे मन में किसी लामा के प्रति दोष नहीं है, क्रोध की भावना नहीं है। मुझे तो सच्चाई कहना है, गुरु बन के बैठा हो ना आपकी तरफ मुंह करके, सच्चाई कहने में मुझे क्यों डर है? अगर डर होता तो मैं इस तरह से नहीं गरजता। जब शुद्ध मन से कुछ इंफॉर्मेशन देना तो देना चाहिए, समझ गया ना। जब जो लोसा रिम्पोछे जी पूरा हंगरंग घाटी में मीट को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, और इतना भी पता है कि रिम्पोछे जी हमारे बहुत मित्र हैं, इतना बड़ा टूलबे को 17वां अवतार साक्षात बुद्ध के अवतार हैं, चाहे मिर्क्या के रूप में हो या गेलोंग के रूप में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रिम्पोछे जी मजाक करते हैं, मैंने रोक तो दिया लेकिन गुप चुप करके लोग खा ही लेते हैं, क्या किया जाए इसको। अब वो क्या है, उसका अपना है, तो रिम्पोछे के सामने नहीं खाते जी, हम नहीं खाते जी। लेकिन खाने का अब दारू पीना है ना, दारू के साथ तो मीट चाहिए बोलते हैं लोग। अब शादी में बड़ा पंगा होता है वहां पर, है ना जी। वो क्या है यार तुमने, अब मेरा भतीजे का शादी हुआ था जंगी में, मैं तो शादी वादी में जाता नहीं हूँ, कैसा जाना है गुरु बन के शादी में, संसार के माहौल में नहीं जाना है, नहीं गया। तो मेरा भतीजा पूछ रहा था, चाचू बोल रहे कि मीट देना कि नहीं देना चाहिए, नहीं दो बोला मैंने, चंद्र को मत दो बोला। अब भाई साहब खुद लामा है, वो बोलते मीट देना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है भाई, ये तो हमारा पहले से पहले, हम खुद पेड़ बकरी वाले हैं, साल में एक बकरा तो वैसे कटता है हमारे घर में, पहले सभी जगह में करता है ना। किमशु बोल के होता है हमारे किन्नौर में, पता नहीं आजकल तो किमशु है कि नहीं है पता ही नहीं है, वो जड़ी खत्म हो रहा है, अच्छी बात है, बुरी चीज होनी नहीं चाहिए। तो फिर भाई साहब नहीं मान रहे बोलते, बड़े भाई खुद लामा है, लोगों का पूजा पाठ करने जाता है, वही नहीं मान रहा कि, और पिता बेचारा भतीजा कुछ भी नहीं जानता धर्म के बारे में, वो नहीं देने के पक्ष में है, भाई साहब देने के पक्ष में होता है, समझ गया ना। तो मैंने कहा मत दो, आपा बोल रहे हैं ये क्या करूं, मत दो बोला। अगर कोई आदमी कहे कि क्यों मीट नहीं दिया, मेरा लामा चाचू ने मीट नहीं दो बोला मैं सब ग्रहण कर लूंगा, चाहे गाली गलौज जो है सब मैं पचा लूंगा, कोई बात नहीं। तो उसने मीट नहीं दिया। कम से कम कितना बेडू और बकरा का जान बच गया, 15 जान को तो बचा लिया ना। अच्छा किया कि खराब किया, बताओ आप लोग ही जानो। अगर कोई आपके गला काट दे तो क्या होगा जी, फिर तो कोर्ट केस होगा ना, बेचारा जानवर तो कोर्ट में नहीं जा सकता है ना, उल्टा सीधा नहीं कर सकता, दंड नहीं हो सकता। अनजान पशु पक्षी को क्यों मारना है? मनुष्य जीवन है, ये मीट खाने वाला जीवन थोड़ी है, ये तो सब्जी खाने वाला जीवन है, फल फ्रूट खाने वाला जीवन है। इसीलिए हमारे पास ये दाम नहीं है जो एक कोयले में होता है ना, ऐसा वो दाम नहीं है। और हम लोग पानी पीते हैं तो सुर करके पियेंगे, ऐसा नहीं पियेंगे। जो ऐसा खाते हैं ना वो मीट के आदि होते हैं, उनका अपना नेचर है, क्या किया जा सकता है, वो मीट के बिना जी नहीं सकता है। शेर, बिल्ली, कुत्ता वगैरह, उनको मीट चाहिए होता है, लेकिन हम मीट के बिना जी सकने वाले प्राणी हैं। कभी बड़ा अजीब लगता है। अब होटलों में जाते हैं तो ऑर्डर देते होते चिली चिकन चाहिए, क्या जो ऑर्डर देते हैं ना। अब जो चिली चिकन वाला बात है, तो अब इंसान है ना, वो सब बदमाश है, सबसे बड़ा बदमाश इंसान होता है। अगर ना समझे तो उल्टा सीधा ऑर्डर देगा तो खाएगा खूब, चिकन मटन क्या क्या खाते हैं ना, अनाप शनाप खा रहे हैं, खाते होते हैं। अब बेचारा गधा, जिसको हम गधा बोल के गाली दे के उल्टा देते हैं गधा बोल के ना, उस गधे को चिली चिकन पका करके हयंग में डाल के दो ना, गधा कभी नहीं खाएगा, वो सूंघेगा करके चला जाएगा। गधा हमारे से 1000 गुना समझदार हो जाता है, वो असली चंचुक संपा गधा है उस समय, जिसे हम गधा कहते हैं, वो गधा नहीं है। उस जानवर में भी अपना आदत है, वो मीट कभी नहीं खाएगा। इंसान हो ना, राक्षस हो, नहीं जाने तो आप सब कुछ खा लेंगे, उल्टा सीधा सब कर लेंगे, शराब भी पी लेंगे, बीड़ी सिगरेट भी। दूसरा कहता है शराब मत पियो, लीवर सड़ जाएगा,
उसका आदत है ना, लीवर सड़ने से वो डरता नहीं है। सही में मरने का समय आएगा तो बहुत डर जाएगा, समझ गया ना। पीते समय रोकेगा तो गुस्सा हो जाएगा वो। किसने लीवर खराब किया जी? आपने लीवर खराब किया। किसने फेफड़ा खराब किया जी? आपने किया। हमेशा स्मोक करते हो ना, उस स्मोक को छोड़ करके सुपा वगैरह जला के बाहर का संग लगा देगा तो थोड़ा वातावरण शुद्ध हो जाएगा ना। तो उल्टा चीज अपने फेफड़ों के ऊपर संग लगा दे तो फेफड़ा तो सड़ जाएगा ना, समझ गया ना। संग बाहर लगाना चाहिए, जड़ी बूटियों का संग लगाना चाहिए। निकोटीन जो जहर होता है उसको कहा ना, फेफड़ा बहुत ठीक चल रहा है, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, 3 दिन में फेफड़ा बिगड़ रहा है और सामने किसने किया ये? कोई भगवान ने थोड़ी किया, तुमने खुद ने किया। तो इसलिए मनुष्य को खुद सुधरना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। यार हम लोग इंसान है ना यार, दलजो दिन ही पर सिंधु का जेबो दंडो ठुपरा जुर्बाला गलती देला फिर मटन न छिने यहाँ जुर्बा गाला जुर। जैसे शिवा लाज ने कहा था, एक दिन मैं छत पर बैठा था, गुरुजी महाराज गोविंद जी का भी ये प्रवचन था, मैं सुन रहा था, इसको जब रहे थे वहां, इस कोटेशन को बता रहे थे कि ये मिलू रिम्बुचे बहुत सा छिंपो है। ये जो मिलू रिम्बुचे हमें जो मिला है ना, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के बावजूद मिला हुआ है मिलू रिम्बुचे दलवा दे जोरवाचू। इस मिलू रिम्बुचे का सेवन अच्छी तरह से ना करोगे, अच्छे कर्म की ओर नहीं लगाओगे तो दोबारा ये मिलू रिम्बुचे मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसके ऊपर धर्म का आचरण करके शुद्ध भाव से गम जामन द्वारा अपने मन वाणी और शरीर को शुद्ध करके वो शुद्धता दूसरों को भी सिखाना, वही तो धर्म है ना। पैदा कर सकते हैं अच्छी सब्जी, राजमा वगैरह, ये सब बहुत अच्छे अच्छे ना, ओगला फाफरा वगैरह। एक तो पहले काउनी बोल के होता था, एक पीला पीला राउंड राउंड, वो तो दिखाई नहीं था। मैं दिल्ली से खरीदा रहा था, 3,000 रुपए किलो है। शक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं आपको, वो शक को 3,000 रुपए किलो है दिल्ली में। पहले अपने घर में खाया करते थे तो यार, मैं घर में बीज का नामो निशानी नहीं है। उल्टा पंजाब का चावल खरीद करके लाते हैं, प्लास्टिक जैसा चावल, वही खाने में पसंद है। सब्जी पीओ में जाते हैं, जो गला सड़ा उसी को लेकर खाते हैं, और पैसा भी देना, बीमारी भी लेना, और सब कुछ अपने खेतों में क्यों नहीं बेचते हो ये सारा अच्छा सब्जी जो है अपने स्वास्थ्य के लिए। संगीत ने बताया कि यंग डॉक्टर छोआ बोलते हैं, यंग डॉक्टर छोआ, सब्जी खाओ, प्रोटीन न्यूट्रिशन वाला चीजें खाओ, अपने शरीर के नस को सीधा रखो, अपने जो उप जुमुत जो है हमारा सांस जो है उसको नियंत्रण रखो। वो भोजन के ऊपर होता है, ऐसा मत समझना कि संजय चुमने मैंने शाह खाओ बोला है। अब शाह का बात आए तो एक बार संजय को माँ कश्यप जी प्रश्न करते हैं, भगवान मैं आपसे एक प्रश्न है कि मीठ खाना उचित है कि गलत है, ऐसा पूछते हैं माँ कश्यप भगवान बुद्ध जी के महान चेला, उनसे पूछते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं मीठ नहीं खा सकता मेरे चेले। अगर कहीं पर जाकर के संयम के अंदर मीट वाला भोजन मिले तो क्या किया जाए? फिर पूछते हैं महाकश्यप होसुंग चंपू जी संगस से पूछते हैं। तो संगस ने कहा कि संगस कहते हैं कि जब तक मीट का बास ना आए तब तक वो सबको हटा दो, सूखा सूखा चावल या जो कुछ बचा हो खाए। और भी मीट का बास आए तो एक दिन खाना खाने को छोड़ दो, मत खाओ उस खाना को। संग जी की सुन के ना दुखता है, आप किसने पढ़ा होगा? मैंने तो पढ़ा है ना, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना। अब संगा दुर्जे थेपा का बात आया कि संगा दुर्जे थेपा में सब कुछ चलता है, शराब भी चलता है, मीट भी चलता है, सब कुछ चलता है, कोई ऐसा बोल सकता है? तो निंगमा के एक गुरुजी थे, पिछले साल की कब गुजर गए, जगदल समझे दुर्जे 103 साल तक जीवित रहे। वो निंगमा के तंत्र के गुरु में सबसे महान गुरुजी हैं। उन्होंने 70 सालों से मीट नहीं खाया और 105 साल तक जीवित रह करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो कहते हैं कि कौन कहते हैं कि संगा दुर्जे में मीट खा सकता है? मेरे पास लाओ बोला उन्होंने, मैं उनको पूछता हूं। तो उन्होंने बताया कि मीट क्या होता है, खून क्या होता है। संगा दुर्जे मीट का मतलब होता है त्वचा क्षेत्र के मुख ठाठों गाचल, और ठा का मतलब होता है उसके अंदर जो मुंह ठावों को बोलते होंगे, उसको नाम दिया। किसी ने उसका अर्थ गलत समझ लिया, सही में मीट और हड्डी खाना शुरू कर दिया। समझ गया ना? संगे का छू तो सबसे पहले ही जब तुम्बा लेते हैं तो क्या है, स्वच्छ उत्पादन बोलते हैं ना, स्वच्छ उत्पाद, हिंसा करना छोड़ो। मोरालिटी में बोलते हिंसा करना छोड़ो, किसी की हिंसा करना छोड़ो। हिंसा करना छोड़ो के अंदर से ही पता लगता है कि मीट नहीं खा सकते। हाँ ठीक है, किधर जैसे क्षेत्रों में अन्न नाम की चीज नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वहां बहाना बन जाता है, खाना तो खाना है, आदमी को जीवित जीना है, फसल तो उत्पन्न नहीं था तो मीट ना है, क्या क्या खाए, वहां कुछ बन जाता है। चलो कोई बात नहीं, आपकी कल्चर के अनुसार। यद्यपि वो भी अलाउड नहीं है। अब कुछ भी नहीं उगता तो क्या करना, जीवित तो रहना है ना, घी खाना है, चुरा खाना है, मार खाना है, शाह खाना है, चलो कोई। लेकिन जो तिब्बती बंधु वहां छोड़ करके यहाँ पहुंच गए तो इंडिया में तो सब्जी का भरमार है ना, तो यहाँ उस कल्चर को क्यों ला रहे हो?
हमारा तो जीन्स है जी, खाने का जीन्स को बदल सकता है ना, जीन्स को बदले नहीं तो आप संघर्ष कभी बन ही नहीं सकता, आप संजू संभा कभी बन ही नहीं सकता। आप चोर है तो चोर ही रहोगे क्या, डाकू है तो डाकू ही रहोगे क्या, बदल सकता है ना आदमी का चरित्र। इस होलिनेस दलाई लामा जी बुद्धा होते हुए इतना महान गुरु, करुणा के सागर, हमेशा मीट को बंद करने के लिए बोलते हैं। आजकल गोम्बाओं में सब मीट बंद कर दिया है, आप लोग को पता है ना, लेकिन लामा जी लोग का आदत है फिर इतना सा शाह खरीद के लाया, अपना प्राइवेट पका के मोमो बना के खा लिया। अब आया मोमो का बात, मोमो बहुत बड़ा जहर लगता है मुझे, आप माफ कीजिए। मोमो हमारे किन्नौर बिगड़े ने मोमो बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने सोचा कि मोमो बहुत पवित्र भोजन है, नहीं, बहुत खराब है, आपके पचेगा नहीं। अगर मोमो मैदा का बनाए तो, आटा का बनाए तो मैं प्रशंसा करता हूं, मैदा का मोमो कभी खाओ नहीं। जो मैदा जो चीज है ना, इतना घटिया चीज है, इसमें तो एक तो बहुत ज्यादा हीटिंग है, और आप वो खा लेंगे तो घुमा के अंदर फंस जाता है यहाँ वहां, वो साफ नहीं निकलता है नीचे, मैदा। तो मुझे पता लगा यार महात्मा गांधी जी ने क्यों मैदा का विरोध किया था। महात्मा गांधी जी मैदा के विरोध में थे ना, मैदा का उत्पादन भारत में नहीं होना चाहिए बोला। तो वो मैदा खाने से घुमा में फंस जाता है, यहाँ वहां पूरा साफ नहीं होता था, उसमें कीड़ा लग जाता है, समझ गए ना, कीड़ा लग जाएगा तो घुमा सड़ जाता है और कैंसर हो जाता है और नाना प्रकार की बीमारियां आ जाते हैं। और मोमो बनाएंगे तो आटा, जो काला आटा नहीं होता है, उसका सुपरफाइन जहर है, मैदा जहर है, मत खाओ। ये शरीर से संबंधित आपको टिप्स दे रहा हूं, आटे का कोई बात नहीं है, लेकिन आटे के बीच में अगर हड्डी और मिर्च डालेगा तो मैं तो उसका पक्ष में नहीं हूं। खाना चाहते हैं तो आप लोग खाओ, लेकिन शुभ कहता है मत खाओ, समझ कहता है ना, बिल्कुल ये आदत नहीं हो तो यार, हमेशा मीट खाने वाला है तो 3 दिन तो वेजिटेबल खाओ, देखो वेजिटेबल का भी स्वाद लेके देखो। जिस गाय से दूध देते हैं और घास खा के दूध देती है यार, मीट खा के दूध नहीं देती है, समझ गया ना। मार खाओ, दूध पियो, शो पियो, है ना। चच्चे लोथर मच्छी जी का आदेश का पालन करो, पूरी तरह से पालन करो। हंगरंग घाटी के लोग, पीती के लोग और गर्जा जो मानते नहीं भी हो तो समझी चंदन देगा तो रिस्पेक्ट करो। माने ढंग से करते समय तो मीट खाना ही नहीं चाहिए, तोमा का पाठ करते समय तो मीट खाना ही नहीं चाहिए। जजू बोलते हैं उसको, जजू तिला, जजू चोचू नरजो लामे जो बोलते हैं ना, जजू में प्याज लहसुन तक नहीं खा सकता है, ऐसा है, उससे बदबू आ जाती है, निद्रा आ जाती है, हीटिंग आ जाता है शरीर में, आलस से उत्पन्न हो जाता है, इसलिए प्याज लहसुन को भी बंद किया जाता है। चलो प्याज लहसुन तो सब्जी है, खाओ लेकिन कम खाओ फिर भी, लेकिन मीट वाला किस्सा जो है ना उसको कम करे तो अच्छा है। इसके अनुसार ना जाओ बोलते ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं, समझ गया ना। अब आगे जाना है, बहुत ज्यादा बोल दिया, आधा घंटा इसके बारे में यही बोल गया। देतर चंचू सेम्पा शिने का लांधों की सो थादा सकपा दे गोम्बाला चुपरा जाओ। इसलिए पहले शिने वाला गम लगाओ, फिर अंदर से संसार की अनित्यता के भाव है, ये सपना जैसा भावों को अंदर से जान करके फिर गोम लगाना चाहिए, कह रहे हैं। तेतर नाजुर पे गोमरे ना थोमरा जावा ची होपा थमजी योंसु झोपरा जेला। अब आप गोम करने वाले हैं, आप गृहस्थ लोग हैं, आप लोग ढावानी है, झोमोनी है, तो घर का काम भी करना पड़ता है। पहले गोम उस समय लगाया करो जब आपका कोई काम काज कुछ नहीं होता है। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, खाली पेट बहुत अच्छा होता है, उस समय करना चाहिए। शंची जेने, शंची मतलब टॉयलेट में जाकर के अपना सब साफ सुथरा बन के, शंची जेने दाई थर्मा में पाही तो हम सुधा की सिम थमजे चंचू की निम्बोला गोबरा जाओ नमदु संगसिंग। जब आप सुबह आप पूरा फ्रेश हो जाते हैं, टॉयलेट वगैरह सब करके नहा धो करके फ्रेश हो जाते हैं, उसी समय मन में एक विचार लाओ, बोलते हैं कि दोवा समझे थमजे की दोंदो ना दा गोम नमलेन चिया संजे की छुचिया ही सब दोवा समझे थमजे का, उसको समझो, लोक कल्याण के भाव को अपने मन में लाओ, समझे। दोवा था वम्ब्रा दम्बे संपा चेंजी निंजी चुंबो मोंदु जेला। फिर जैसा पहले मैंने अर्थ बताया था, सिमचेन थमचे देवातंग धुआं मेपातंग देवातंग बातंग देंबातंग, यानी तंगम वाला बात को मन में धारण करके फिर शांत होकर के बैठो, बोल रहे हैं। छोकचू ना जो बे संजय दांग चंचू संपा थमचे ला यांला ने छाजे ने। छोकचू में वास्तव में क्या होता है, आज तक कितना संघर्ष हुए, कितना चंचू संपा कितना दुखतप हुए थे, उनका जब जो शुद्ध भाव वाला एनर्जी जिसे कहते हैं, ऊर्जा जिसे कहते हैं, जिल्लप जिसे कहते हैं, वो छोकचू के नमका के अंदर है। संजय शेखर थोबा का जिल्लप भी है, संजय होसुंग चंपो का भी है, मरमेद जेची का भी है, जंगचू संपा लोगों का सबका जिल्लप वहां बड़ा होता है। तो छोकचू में मोलम करे तो शुद्ध मन से वहां जिल्लप होता है।
फिर जिल्लप करके छा यांला गाबे छा जे बोलता है, यांला गापा छा जे जो हम लोग छक करते हैं ना, यांला गापा, उसको यांला गापा बोलते हैं। ये करके यांला गा मतलब 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर, 1 सिर 2 हाथ 2 पैर, ये यांला गापा हो जाता है। यांला गापा जब छा करते हैं तो यहाँ जब हम लोग ये छजा करते हैं तो उस समय सम के अंदर दत्पा होना चाहिए। किसके प्रति? पंचोत्सुम के प्रति, त्रिरत्न के प्रति, बुद्ध धर्म संघ के प्रति दत्पा होने का प्रतीक है। उस समय मन पूरा शांत होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए, अपने काम काज से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मन पवित्र होना चाहिए, श्रद्धा स्तर हो। फिर यहाँ ऊपर सिर पर जब लेते हैं तो बुद्ध धर्म और संघ की कृपा से मेरे शरीर का पाप धुल जाए। जब यहाँ रखते हैं तो बुद्ध धर्म और संघ की कृपा और जिल्लप से मेरा वाणी का पाप धुल जाए। जब यहाँ रखते हैं तो हमारे जो मन की जो दोचा चेतांति उठा दो गजल, जो मन में फंसा हुआ जो कल्पनाएं हैं वो जो है संगेचु गेंदिन की जिल्लप से हट जाए। ओके, ये 3 लुई nga hi sum। अब ये लुई का छा जब पूरा हो जाता है तो इससे टुलकू थपसे हो जाता है संजय का, ना का छा पूरा हो जाता है इससे लोंकू का जिल्लप आ जाता है। ही का पूरा छा पूरा हो जाए तो पूरा प्योर हो गया, इससे संजय का छुकू का पता है, टुलकू लोंकू छुकू, छुकू लोंकू टुलकू, उसका जिल्लप मिल जाता है। अब यांलांगा के जब हम नीचे जाते हैं छक करते समय, ये सिर को नीचे करके यांलांगा 1 2 3 4 5 दोचा शेदंग तिमुक ठादों नजल, ये 5 प्रकार का दुख जो है जो हमें अशांत बना के रखता है। दोचा अज्ञान, राग, द्वेष और ईर्ष्या और क्या कहते हैं ठादो नजल, अहंकार, पता क्या? इग्नोरेंस, हेट्रेड, डिजायर एंड प्राइड एंड जेलसी। ये 5 प्रकार की जो हमारे मन को अशांत बनाने वाला जो भावना है, जब नीचे गए तो सब धुल रहा है, सब खत्म हो रहा है। जब ऊपर उठते हैं तो संजय का हिस्सेगा छुइंग हिस्से, यमनी हिस्से, मेलोंग हिस्से, सोर्तोग हिस्से, जादुब हिस्से, वो संजय का 5 जिल्लप, जो 5 प्रकार के ज्ञान का जिल्लप प्राप्त हो रहा है। फिर दोबारा यहाँ श्रद्धा को मन में लो, फिर लुई गेवरा जुर्ची, ना गेवरा जुर्ची, ही गेवरा जुर्ची, त्वचा चेतांति मुठा तो गाजल थमजी शिवरा जुर्ची, संजय के ना हिस्से ना मुंदु थोबरा जुर्ची। फिर यहाँ देपा मुंदु सुम लुई की दिमा थोबरा जुर्ची, ना की दिमा थोबरा जुर्ची, सम की दिमा थोबरा जुर्ची, त्वचा चेतांति मुठा तो गाजल सुम शिवरा जुर्ची, संजय के जिल्ला गाला जुबरा जुर्ची। छा ऐसा होता है, समझ गए ना? जब नीचे आप जुड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे तो ध्वजा चेतांति मुख ठाता गाजल, राग, अज्ञान, द्वेष, अहंकार और ईर्ष्या आदि खत्म हो जाए। ऊपर उठते समय बुद्ध का धर्म धातु ज्ञान, आदर्श ज्ञान, प्रतिवेक्षण ज्ञान, फिर इस समता ज्ञान, ये ज्ञान जो है हमें प्राप्त हो जाए। बोलके इस तरह के भावना होना चाहिए। कौन जानने वाले छा की तुमता आगो सो छक का तुमता अपना नजर को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके बुद्ध की ज्ञान को अपने में विलीन करते हुए अपने काया, वाक और चित्ता, इसको शरीर को काया बोलते हैं, वाणी को वका बोलते हैं, सम को चित्ता बोलते हैं। काया, वाक और चित्ता में जिल्लप आ गया, ऐसा सोचो। समझोता जंचु सुनते कुजुक रिमो लासो बा दुंदु शागम शेंतो yang rungte deda la chini ji choba tang tobra jela rangi dikpa shangने दोवा थदा की सोनम ला जेसु हिरोंगरा जेलास। अगर आप जहां पर ये गम कर रहे हैं सामने बुद्ध जी का मूर्ति हो, कोई कुथंग हो, थंका हो, ठीक है बोलते हैं, अच्छा वहां साक्षात बुद्ध जी बैठे हुए हैं, कुथंग जैसा गुरु मचे जैसे जोमा बिगड़े तो साक्षात वहां बैठे हुए हैं, ऐसा भावना करके वहां छक नमन करके ऐसा करना चाहिए, बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए। अगर बिल्कुल ही कुछ भी ना हो तो एक सूत्र में नमखे गल्पो के सूत्र है, वहां पर बस दुंजी नमका में संजय चमने दे चंचू सब मनसूम तो बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं समझ करके फिर वहां बैठना चाहिए। नम तो नहीं होना चाहिए कि मेरे पास तो मूर्ति ही नहीं है, खुतंग ही नहीं है, थंका ही नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ सोचो कि संगस है, साक्षात विराजमान है, ये मन की सोच है ना, ऐसा सोच करके भावना करो बोल रहे हैं। अब कैसा भावना करना चाहिए? तेन सिंधु जम्बो देवाला जेसु नम्रा नंजी जी चिल्मो टूंटा वर्जास। तेन सिंधु जम्बा, एक छोटा सा तेन लो, तेन मतलब धन लो, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपके शरीर को कंफर्टेबल, तो कड़क हो तो अच्छा है। जैसा योग में भी बताया गया है कि आसन जो है कड़क होना चाहिए, सोफा सेट की तरह वो नहीं होना चाहिए। कड़क धन के ऊपर बैठ जाओ बोल रहे हैं। बैठने के बाद शांत हो जाके क्या करने जा रहे हो? गोम लगाने जा रहे हो, गोम करने जा रहे हो। तो कंबच चिल्मोटुंग ताबू, अब इसको पहले पढ़ता हूँ फिर मैं बताता हूँ अपने तरीके से। चिल्मोटुंग ताबू हम चिल्टुंग चितु yang rungte mig hachang yang mijela hachang yang mijum pra nai chemur teching lui hachang yang migup hachang yang mije pra dhampro sangla tempa nandu jakte tu pra chao tene thakpa nyampara sha la as go
미토 미마징 초직도 여그라 마샤 나네 때베 bar 당그로샤 소당 추양 타말바르샤네 제 야수 동도 샤르로서 욱치당도 주와양 다첸당 남바첸당 우고바첸 미당기스 치메짱 미소르바 달부 달비 룬주주비 출지 욱낭도 무바당 칠무바데 대들 जाओ बोलते हैं आप कॉम का मतलब आप सेम को बनाने के लिए जब कॉम आप करते हैं तो संजय नंबर नंगजी का छजा दिन बोल के भी होता है ना बोल के होते हैं पहले कम से कम कंपा दुर्जे चिल्टुम करना आना चाहिए जब हम लोग बैठ जाते हैं तो जो बायां पैर है उसको नीचे होना चाहिए और दायां पैर जो ऊपर होना चाहिए हैं अगर आपको पूर्वा वगैरह दर्द होगा तो खोल कर भी बैठ सकते हो अगर कुछ भी दर्द नहीं हो तो बिल्कुल ही चिल्टुम लगा सकते हो चिल्टुम लगाते समय बायां नीचे बायां ऐसा नीचे कंपा चिल्टुम मतलब पैर जो ऐसा होना चाहिए जैसा मैं बैठा हूं ना मेरा बायां पैर नीचे है दायां पैर नीचे बैठो सब बायां पैर नीचे दायां पैर ऐसा करके बायां नीचे दायां ऐसा कंपा दोजे चिल्टुम तो शा चा बोलते कंपा दोजे चिल्टुम तो चा सीखो थोड़ा कंपा दोजे चिल्टुम तो चा कंपा दोजे चिल्टुम तो चा है ना दाएं नीचे रखते हैं बायां ऐसा कंपा दोजे चिल्टुम तो चा अब ऐसा ही नहीं जाऊंगा मैं अपनी तरीका से बोलूंगा फिर कहते हैं कि लकबा नम्रा शाह लकबा जो है नमशा करना चाहिए बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर दोनों उंगली को ऐसा हिला दो ऐसा टच करो तो ऐसा बैठो जैसे संगीशा कहते हो बैठे ऐसा कंबा दोर्जे चिल्टुंग है दोर्जे चिल्टुंग है वज्रा आसन बोलते हैं इसमें हमारे बुद्धिस्ट में ये फिर योग में दूसरा बन जाता है इसको दोर्जे चिल्टुंग वज्रा आसन इसको बोलते हैं ये तो पद्मासन है ना सीधा आसन है ना ये फिर ये वज्रा आसन की तरफ दोर्जे चिल्टुंग दोर्जे का मतलब वज्रा हो गया ना तो ऐसा फिर लकपा नमचा हो गया ना दो हो गया ना तीन में लुई टंगप्रो संग बोलते हैं लुई थोड़ा ऐसा होना चाहिए ऐसा तीन हो गया कंपा तेल दोर्जे चिल्टुंग लकपा नमचा लुई टंगप्रो संग यानी टिम्पा चुंग से गुप बोलते हैं टिम्पा बिल्कुल ऐसा ही नहीं ऐसे थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए ताकि आपका ये नाक से जो है ना ये क्या कहते हैं नाक का सिर दिखाया जाए फिर इसके ऊपर रखना चाहिए टेम्पा मुंदु शाह बोल के इसके ऊपर टेम्पा रखना चाहिए ऐसा करके कंबा दोर्जे चिल्टुंग दुचा लकपा नंबर चा लुई सांग चा और टिम्पा चुंग से गुप ने यानी सेम सेचिक तो नाक की चेलाता बोलते हैं ये नाक के ऊपर आपका मन को टिका के रखना है टिका के आपको पूरा समरण शक्ति यहाँ रखना चाहिए धनपा पूरा इस पर रखना चाहिए कुछ भी नहीं सोचना है कल क्या हुआ कल क्या होगा कुछ भी नहीं सिर्फ अभी नाक के ऊपर मन टिका करके ऐसा रखना चाहिए मन टिका करके ऐसा रखने के बाद हमारे नाक से सांस आ रहा होता है जा रहा होता है ना उस सांस के ऊपर मन टिकाना है एक तो मिकपा होना चाहिए ना मिकपा क्या होना चाहिए आलंबन क्या होना चाहिए यू आर ऑन ब्रीदिंग फोकस ऑन योर ब्रीदिंग दैट इज इनहेलिंग एक्सहेलिंग बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है इसको संगे चुमदेन दीजिए ने आना अपाना सती बोला मतलब अंदर में लाना और अपाना मतलब बाहर करना तो अंदर बाहर की जो सांस को देखना है इसको छस के अंदर उप जुमुक डिब्बेटिंग ये जिन बोलते हैं उप मतलब सांस जुम मतलब बाहर निकालना मुख मतलब अंदर लाना सांस अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है मन को जो है नाक के ऊपर ऐसा करना है अब दोबारा बोल रहा हूं आपका कांगबा जो है दोर्जे चिल्टुंग है लाकबा जो है नम्र शकबा है और आपका पीछे का जो रीढ़ की हड्डी जो है सीधा है और सिर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और आपका ध्यान जो है नाक के ऊपर है नाक के ऊपर सांस के ऊपर आपका मन टिका होता है सांस आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है ये 5 हो गया ना 5 हो गया तो 6 क्या होना चाहिए हाथ ऐसा सटा नहीं होना चाहिए देखिए जागो की ठप्पा जागो की शोपा तर तो जय बोलते हैं ऐसा जैसा बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा जैसा होना चाहिए ये 6 हो गया ना अगर 7 बन जाएगा तो आपका जो जीभ है ना जीभ को ऊपर का कैन में रखना चाहिए ऐसा जोर से ना ऐसा रखना चाहिए और मुंह जो है खुला भी नहीं बंद भी नहीं सांस आ जा सके चुपचाप है ना शांत रूप से सांस आ जा सके तो मेन सांस जो है आपके नाक से आ रहा होता है नाखून वो ऐसा करके घूमना बैठिए ऐसा चुपचाप बैठिए कितना शांत होता है मन को नहीं भगाना है सेम धपाल देपाल है माता माऊ पला है माता दातावगी ukla nagi tsegi ukla mingne tsechik tushane uk yaplo jung dubja jung mata namto zimba mache shedang mache है जैसा भी सांस आ रहा है उसके ऊपर आसक्त नहीं होना है अच्छी सांस है बोल के खराब सांस है बोल के उस पर गुस्सा भी नहीं करना है जैसा सांस चल रहा है वैसा ही उसके ऊपर मन टिका के शांत होके बैठो ना कितना आनंद मिलता है सब नहीं हिलेगा तो देखो 1-2 मिनट बैठो सब ऐसा
सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आपका मन सांस के ऊपर होना चाहिए, शांत भाव से। अगल बगल में कोई है ही नहीं है, आप खुद है आपके सांस के साथ। आपके सांस के साथ आप खुद हो, यही जीवन है। इस जीवन को सुधारना हो तो सांस पर मन सहज भाव से होना चाहिए। बिल्कुल नम तो नहीं, अच्छा सांस बुरा सांस लेना देना नहीं है। सांस है, चल रहा है, आ रहा है, उसके ऊपर सम रखो। कितना मजा आता है, थोड़ी देर बाद मजा आ रहा है बोल के उस पर आसक्त नहीं होना है, बस उसको देखते रहना है सांस को, बिल्कुल शांत भाव से। कहीं शरीर में दर्द दे रहा हो तो थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ने का है। कहीं खुजली हो रहा है तो वहां पर हाथ नहीं डालने का है, जब वो ज्यादा नहीं टिकेगा। अनित्य है ना, मितकपा है, कुछ भी नहीं है, सांस ही सब कुछ है। सांस पर मन टिकाओ सहज भाव से। जितना जितना सांस पर मन टिकेगा उतना उतना आपका मन गहरा होते जाएगा और अंदर होते जाएगा। फिर नंगबा हो जाएंगे हम लोग, नंगबा। शिवा माई नंगबा है। शरीर दर्द हो रहा तो आपका शरीर जो टाइट किया होता है उसको थोड़ा नीचे छोड़ना चाहिए। अब नीचे नींद आ रहा हो तो थोड़ा टाइट करना चाहिए। उमे लम बोलते हैं उसको, संजय चंदन में। शाबाश शाबाश, बैठो और थोड़ा चौस के अंदर कहा क्या क्या है। शीने चंग मिचोरवा ढलबू उप गोपा चंदो मितांगी, जोर से सांस नहीं लेने का, जैसा चल रहा है उसी के ऊपर बैठने का है। शीने चंग मिचोरवा ढलबू ढलबू लुंज डुबे चुलजी उप नंदु मुबादंग छिछोंवा देतरा जाओ। जैसा सांस अंदर आ रहा है वैसे ही आने दो, जैसा सांस बाहर जा रहा है वैसे ही जाने दो। अपने तरफ से कोई नया सांस उत्पन्न मत करो। उस सांस के ऊपर बैठो ना, चुपचाप बैठो। सेम जो है यंगबो होते जाएगा, शांत होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा। इसको आपको सीखना है, किसी से नहीं सीखा होगा आज तक आप लोग। अब यहाँ छोटे माँ बोधिचित्ता फाउंडेशन से ये सीखो ध्यान कैसा लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा गम लगाना चाहिए। गम लगाते समय दवा होना जरूरी नहीं है, रिम्बोचे होना जरूरी नहीं है, टुकटक होना जरूरी नहीं है। हर कोई गम लगा सकता है, क्यों नहीं? यही तो संगेश ने सिखाया था, समझ गए ना आप? हम लोग क्या किया, कांगपा दुर्जे चिटुंग में बैठ गए, लाकपा नमशा में बैठ गए हैं, और हमारा बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी जो सीधा हो गया। फिर थोड़ा सा नीचे फेंका, अपना समरण डंपा को इस पर रखा, ऊक के ऊपर देखा, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मन कहीं नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं भेजना है मन को। छो के पास भी नहीं भेजना है, घर में भी नहीं भेजना, सिर्फ आप हो, आपके साथ, सांस के साथ, सहज भाव में। जैसा सांस चल रहा है वैसा, और हो सके तो जीभ को थोड़ा ऊपर करके ऐसा बैठ जाओ, तो यहाँ से भी सांस आ रहा होता है। जोर से सांस नहीं लेने का, जैसा है वैसा ही, उसको सच्चाई कहते हैं। जैसा आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है, जैसा आपका सर्कुलेशन चल रहा है वैसा ही, उसको ज्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। जैसा है वैसा बनो, फिर जैसा है वैसा बनेगा तो वो सच है।
अब आप पूरा दुर्जे चिलुंग बैठ करके सांस को देख के बैठा, सांस किसका है? आपका है। चल रहा है वो भी सच है, बाहर गया वो भी सच है, अंदर आया वो भी सच है, कहीं गया नहीं, सांस के साथ आप जुड़ के बैठ गए। यही सांस तो हमारा जिंदगी है, यही सांस तो हमारा आयु है। ये ऊक और सेम का बहुत संबंध है। अब ये सांस में आपका मन टिका रहे, नॉर्मल सीधा नेचुरल रहे, तो आप बिल्कुल शांत आदमी दिखाई देगा। लेकिन अभी 1 मिनट करने से थोड़ी पता लगेगा, इसको मेंटेन करना पड़ता है ना। संगे चुमदेन देव जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे यही तो देख रहे थे, यही देखकर तो उनको सच्चाई पता लग गया। जो भी हो बाहर ध्यान ही नहीं दिया, बस इसी के ऊपर लगे रहे। बाद में फिर उन्होंने देखा वो यही तो है सब कुछ। बाहर क्या है? बाहर तो ये सब रिफ्लेक्शन है, मन का परछाई है सब, सच्चाई तो कुछ है ही नहीं, असली तो यहाँ है। तो यहाँ देखते गए मितकपा पता लग गया, तोंगबंजी पता लग गया, सब पता लग गया। तो धीरे धीरे नम तो सब हट करके फिर संगेस हो गए ना। ये संगेस का सुंग है। अब मैं बताऊंगा कैसा संगेस का सुंग है, इस पर ध्यान जाते हैं। बाद में तो सिर्फ पढ़ के जाना है, इन चीजों में यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप लोग को समझाना मेरा कर्तव्य है ना। तो यह अब यह किया हम लोग ने, या क्या किया है, उक छिनंग तो जुआ यंग डाचेंदांग गंबा चेंदांग उक गोपा चेन मितंगी। आवाज भी नहीं निकलना है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। जैसा है उसके ऊपर मन टिका के पता लग जाता है कि सांस जा रहा है, आ रहा है। अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो खराब है। अच्छा है तो नहीं पकड़ने का है, खराब है तो जदंग नहीं उठाने का। ये तो नियम है। चल रहा है, आ रहा है, सहज भाव में अंदर रखो। धीरे धीरे स्वयं पता लग जाएगा। ये स्वयं तो बहुत ही स्वच्छ है, पवित्र है। यह है, 1 दिन आदत लगाओगे, 2 दिन आदत लगाओगे, 3 दिन आदत लगाओगे, बाद में 5 मिनट से 15 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट से 1 घंटा हो जाएगा। इस पर जब सांस पर मन टिकाना आ गया ना, तो आदमी का हाव भाव भी बदल जाता है, मने लगाना ही बदल जाता है, कोरा लगाना ही बदल जाता है, खाना खाना ही बदल जाता है। क्योंकि शांत है ना अंदर से, हड़बड़ाहट नहीं तो बड़ा उसमें तेज और वो आ जाता है। ये छोटा सा टेक्निक दिखा रहा हूँ, अभी इसी क्षण हो जाए ऐसा थोड़ी ना है। आज तक सीखा नहीं, आज तक सीखा किसी ने ये चीजें। जो जिसने विपश्यना वगैरह, क्षमता वगैरह किया होगा वे लोग जानते होंगे, बाकी तो सब अनजाने हैं ना। आमा लोग बैठे हुए हैं यहाँ, गुंगलो चंपो आमा ग्याचू दुंचू आमा सो दिला हिंजी मिंजी चेरो छोके गामो गामो उठ करके कैप्टो वगैरह जो लगाए, तो उस समय ये थोड़ा आंख बंद करके उठ के ऊपर सेम टिका करके थोड़ा वहां पर रेस्ट करना सीखना चाहिए। फेंबा चंपो यो नासा यो ना नासा मियों मिक की साल्पो में ना मिक साल्पो यों जिला भी हो दिला संगे चुनने नहीं आगो सो। हाँ ऐसा ऐसा इसके तेला थोमर रेजी जिने डुबरा जाते हैं। ये जिने है, जिने बोल के मन को शांत करने का तरीका यह है। इसके अंदर दूसरा तरीका भी दिखाते हैं। सबसे अच्छा तरीका सांस को देखना, सबसे अच्छा तरीका है, समझ गया ना। दूसरा तरीका नीचे बताएंगे मन को शांत करने का। तकबो रिम्पोची जी कहते हैं, तकबो रिम्पोची जी कौन थे? मिला रिम्पोची के चेले थे ना। उन्होंने कहते हैं कि सेम टुक ना न्योक बोलते हैं, छू टुक ना चौक बोलते हैं, है ना। छू को अगर छू पानी को नहीं टुकशी करेंगे, नहीं हिलाएंगे तो पानी साफ होता है। छू मटुक ना दंग बोलते हैं, सेम मटुक ना दंग है ना। सेम को अगर ना हिलाओगे तो ज्यादा वो पूरा स्वच्छ पानी की तरह निर्मल हो जाएगा। पानी को टुकशी करेगा तो पानी गंदा हो जाएगा, इसलिए सेम को भी ज्यादा टुकशी करेगा तो सेम गंदा हो जाएगा। खासकर मने कैप्टो चा छम्मे बिगड़े बनाते करते समय मन ऐसा होना चाहिए। आंख खुला भी हो तो अपने सांस पर नजर करके, यार मैं तो मने पढ़ रहा हूँ। मने का मतलब तो संगे चुमदेन देखिए निंजे से संबंधित है, करुणा से संबंधित है। डोलमा पढ़ रहा हूँ तो ओम तारे तुतारे तुरा डोलमा से संबंधित है। उस समय मन को भटका करके संसार का पूरा नमतो जो है, कल्पना जो है साथ जोड़ के लाएगा तो वो तो गंदा हो जाएगा ना। संसार का नमतो तो गंदा है। क्या है संसार का नमतो? मैं मेरा, मैं बड़ा, तू छोटा, तू काला, मैं गोरा, तेरी पत्नी सुंदर, मेरी पत्नी तो ऐसा है। अगर तुम्हारा मेरा पत्नी भी तुम्हारा जैसा होता तो मैं तो ऐश में जीता। संसार का बात, मैं संसार का बात कर रहा हूँ। संसार तो ऐसा चलता है ना, ये संसार का बात नहीं है ना, ये तो सहजता का क्षय का बात है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देने का। तेला थोमर रिजी छिने डुबरा जाते चिरुल जी युल्ला नंबरा एवं जिने, चिरुल के युल का नंबरा एवं जिने। मन को आगे पीछे नहीं भगा के अंदर बैठना है। अंदर बैठने का सबसे बड़ा तरीका उप जुमुप दुमितिंग जी ने, संगे चुमदिंदे जी ने बताया है। मिपा जुंतु रंगी नांगे जुगला, इस तरह से बार बार गुमशे करेगा तो सेम अंदर बैठेगा।
शिने का सबसे गावादान शिंतु जवादान देंदे सेम नीला नेपा नी शिने शे जाओ। अब शिने किसे कहा जाता है? शिने मतलब काम एबाइडिंग मेडिटेशन, शमथा मेडिटेशन कीजिए। गावादान शिंतु जाओ, अब कर रहे हो, मन को यहाँ टिका के बैठे हो, इतना आनंद, अंदर से आनंद आ रहा है, जॉयफुलनेस, मुदिता आ रही है, आनंद आ रहा है, लेकिन आपके प्रति, उसके प्रति आसक्ति, जिम्पा भी नहीं है। संसार में तो जिम्पा हो जाता ना, जिम्पा भी नहीं करने का, थदो भी नहीं करने का, चुपचाप रखा होता। फिर उसमें जो है पूरा मन के अंदर एक ऐसा आएगा, और भी ऐसा करे तो जल्दी, ज्यादा करे तो कैसा होगा, इंटरेस्टेड माइंड उत्पन्न होगा। उसको करने में कोई झिझक नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा करने का मन आएगा, मतलब उसको शिंजंग कहते हैं, प्रशरब्दी बोलते हैं इसको, है ना, शिंजंग। तो शिंजंग कर रहे, लुसिडफुल माइंड, लुसिडफुल माइंड पैदा हो जाएगा। तो फिर उसमें सम जो है आगे से आगे जाएगा, उसको शिने कहते हैं। शिने का मतलब मन को शांत करने का तरीका, और मन को शांत करने का तरीका अपने मन को सांस के ऊपर टिका करके उसके साथ बने रहना, बिना भेदभाव के, बिना आसक्ति से, बिना थदो मजा से। पता लगा जी, ये शिने है, इसको अवश्य करना आप लोग 3-3, 4-4 मिनट। संगेस का धमगा है ये, समझ गए ना। शिने देनी लमिकपित से देखो ना, नंबर चोपा गंग इंपा देनी लंथोंगो। जब आप इस तरह के मन की शुद्धता के ऊपर आपका मन जब स्थापित हो जाता है, तो उसके बीच में कभी कभी आंख खोल के देखो, क्या है ये सब रंग बिरंगे, ये सब पता लगेगा यार ये तो सपना की तरह है, यह है। उस बीच में जाकर के क्यों संज्ञा चुमदेंदे ने सब मितकपा कहा है, क्यों संज्ञा चुमदेंदे ने खोरवा को दुंगो कहा है, क्यों संज्ञा चुमदेंदे ने सब टोंगबानी कहा है, क्या है ये बोल के जब आप पता लगेंगे, तो धीरे धीरे जिने करने के बाद आप अपने शरीर को देखेंगे, ये शरीर है क्या चीज है, शरीर है क्या चीज है, आप इसको देखेंगे तो शरीर क्या है। सिर पर जाएंगे, देखेंगे ये शरीर है, ये तो सिर है, पूरा शरीर तो है नहीं है। फिर यहाँ थोप्पा के ऊपर ये क्या है, शरीर है नहीं, ये तो थोप्पा है। फिर चेहरे पर जाएंगे, ये तो चेहरा है, शरीर नहीं हुआ ना, चेहरा तो चेहरा ही है, थोप्पा तो थोप्पा ही है, मुंह तो मुंह है, थोप्पा मतलब कपाल, कपाल तो कपाल है, सिर तो सिर। कान क्या शरीर है, ये तो कान है, शरीर नहीं है। नाक क्या शरीर है, ये तो नाक है, शरीर नहीं है। मुंह क्या शरीर है, ये तो शरीर नहीं है, तो मुंह है। उसी तरह दांत, पूरा हाथ, पैर, अंगुली, हड्डी, अंदर छिपा लोहा खलमा, अंदर से जो है ना लीवर, क्या कहते हैं, किडनी, ये सब पूरा जाएंगे तो शरीर क्या है, शरीर मिलेगा ही नहीं। जब सब कुछ जुड़ जाता है अच्छी तरह से, तब शरीर बन जाता है। सब जुड़ा है ना, सिर अच्छा तरह जुड़ा हो, कान की जगह में हो, नाक की जगह में हो, सब तो पूरा देखेंगे तो फिर शरीर है। अपने आप में शरीर कुछ है ही नहीं है, अपने आप में शरीर है ही नहीं ना। हाथ शरीर है क्या, हाथ शरीर थोड़ी है, हाथ तो शरीर का एक अंग है। नाक शरीर है क्या, नाक तो शरीर का एक अंग है। सिर शरीर है क्या, सिर तो शरीर का एक अंग है। गला शरीर है क्या, गला तो शरीर का एक अंग है। अगर शरीर सही में होता तो या तो सिर के अंदर होता, या तो चेहरा के अंदर होता, या तो नाक के अंदर होता, या तो कान के अंदर होता। ये अपने आप में शरीर है ही नहीं है। जब सब कुछ जुड़ जाता है तो शरीर है बोल के हम उसको आरोपित करते हैं, आरोपित करते हैं। दिस इज जस्ट इम्प्यूटेशन ऑफ द गैदरिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब ये भी सही जगह में अपना होना चाहिए, नहीं तो शरीर नहीं है ना। कोई गाय का एक शरीर पड़ा हुआ है, मरा हुआ, गाय को काट करके सब इकट्ठा कर दिया, तो मीट, सिर वगैरह सब पूरा काट करके जैसा मोमो बनाते इकट्ठा करेगा तो गाय दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। वो तो सब गोल मटोल हो गया, कहा सिर में सब मिल गया, पूरा चौक हो गया ना, उसमें गाय नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब पहले गाय था तो वो 2 सींग वाला है, मुंह वाला, 4 पैर वाला गाय था ना, काट कूट करके अलग करके तो नहीं। वैसा ही हमारा चीज है ना। अब बहुत वगैरह में आदमी मर जाता है तो पूरा काट कूट करके गीत को दिया जाता है, तो उस समय वो शरीर है ही कहां, नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, हमारा शरीर मितकपा है ना, ये जोड़ जाड़ करके बना हुआ है ले घंटे से अपना कर्म के अनुसार। माँ के खोपा में पहले कुछ भी नहीं था, माँ के खोपा में एक जीव आ गया, कहीं से मर करके इंसान बनने का कर्म हो गया। माता पिता के साथ उसका कहीं से संबंध था ले घंटे का, और किसी माँ के कोख में आ गया। माँ के कोख में कुछ भी नहीं था ना। जब पति पत्नी का सहवाग होता है तो वहां तो कुछ ऐसा ही था, बिंदु था, लाल बिंदु और सफेद बिंदु, उस पर मन टिक गया तो वहां से बड़ा होना शुरू हो गया, मेंढक की तरह, मछली की तरह, पूरा बताता ना सूत्र में, ऐसा ऐसा करके फिर धीरे धीरे कान मुंह सब बाहर निकल आता है, फिर वहां हिलना डुलना शुरू होता है, मन है ना, फिर ऐसा जुड़ जाड़ करके बाहर आ जाता है ना।
बाहर आ गया तो एक बच्चा है, फिर दिन बीते 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 मर जाता है। मर जाता है तो जलाना पड़ता है, या तो दबाना पड़ता है, या तो पानी में फेंकना पड़ता है, या तो काट कूट के गीत और कौओं को खिलाना पड़ता है। शरीर ये है ना। तो गुम नमलिंग करेगा तो देखते हैं कि गुमचेन लोग देखते हैं शरीर क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो तरंग ही तरंग है, अंदर कुछ भी नहीं है। जब गम अच्छी तरह करेगा तो पूरा अंदर दिखाई देता है, लतमा वगैरह अंदर अंदर जाते जाते दिखाई देता है, कुछ भी नहीं है ऐसा पता लगता है। उसी तरह चेहरा देखता है, ये देखता है, सब पूरा देख करके कुछ भी नहीं है ऐसा पता लग जाता है। तब पता लग जाता है तुम बनी है चिकन ढूंढ में दूसरी निधनी हाथ उगरे। अब सैनिक पालक तो अब दिमाग से करता है ना। अब यहाँ दिमाग का काम नहीं है, यहाँ गम का काम है। अब गम का काम को छवि में क्यों लाया? क्योंकि पुराने समय में जो नंगा नहीं था, छिपा था, उन लोगों ने बुद्धिस्टों को तंग कर दिया ना, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। फिर मजबूर में छवि लिखना पड़ा। वास्तव में संघर्ष का छनित के लिए नहीं है, गमजमलिन के लिए है। उसको छनित से सिद्ध करने के लिए पूरा छनित वाला पेचा आ गया बाद में। उमा चुपा वगैरह, समानंदल वगैरह, ये सब तब आ गया। ये दर्शन वाला शास्त्र फिलोसफी तब उत्पन्न हो गया। एक्चुअली बुद्धिज्म इज नॉट ए फिलोसफी, इट इज जस्ट ए द आर्ट ऑफ लिविंग। Buddhism gave you the message of truth. Who are we? What is the nature of our body? What is the nature of our feeling? What is the nature of our, the mind status? It was the Buddhist teaching actually. Unfortunately, nowadays it goes into the philosophical way, intellectual way. So that's why every people are interested to ask question in intellectual way, which is not sufficient to understand, complete the Buddha's idea. So गम जमलन बहुत जरूरी है। गम जमलन करके जब गम जमलन पहले तो सांस से चलाया, सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सब सांस से जब पूरा पता लगा कि सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, पूरा पता लग गया ना जी। उसके बाद शरीर के ऊपर ध्यान दिया। शरीर के ऊपर संगेश कहते हैं कि शरीर के दोदे टेम्पा निर्जक की दो बोल रहा हूं अभी मैं, इसके दोदे टेम्पा शक्ति पथाना सूत्र, दोदे टेम्पा निर्जक की दो बोल के कंजूर में है, लेकिन कोई पढ़ाता ही नहीं। बड़ा अजीब लगता है ना, कोई लामा जी लोग पढ़ाते हैं ना कोई मजी जी लोग पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते हैं। जो मेन चीज मिर्चा लोग को चाहिए, मिर्चा लोग को सबसे पहले वांग नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग बुरा मत मांगना, वांग तो बहुत बड़ा चीज है, वांग तो संगा थुर्जी तब्बा का बहुत बड़ा चीज है। वांग से पहले ये चीजें आना चाहिए था ना पहले, वो फिर वो बदल के आई है, जो कर्म जो है बदला हुआ है। पहले तो मेन चीज ही पता नहीं है लोगों को, तो वांग मिल गया जी, फिर वहां फिर उल्टा चर्चा चलता है ना, वांग मिल गया जी, क्या वांग मिला? आप तो वैसे के वैसे हो, कल बताया ना, कुछ फर्क है ही नहीं है, क्या वांग मिला? पहले कुछ बदलाव होना चाहिए ना, संकेत के चोट को मन से पता लगाना चाहिए आप हो कौन। अब गम जमलन किया, सांस को देखा, सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है। जो सांस गया गया वापिस आने वाला नहीं है, जो अंदर ले रहा है वो तो नया सांस है। जो गया सांस चला गया, इसीलिए तो एक सांस गया, दो सांस गया, तीन सांस गया, 1000 सांस गया, लाख सांस गया, करोड़ सांस गया, 500 करोड़ सांस गया। तो 500 करोड़ सांस तक आपको जीना है, तो पिछला सबसे लास्ट जो 500 करोड़ का सबसे आखिरी सांस गया, आपका मन शरीर से बाहर आ गया। समझ रहे ना, ऐसा है ये, ऐसा है। तो पहले सांस के ऊपर ध्यान दिया, सांस आ रहा है जा रहा है, सांस लेते समय पेट फूल रहा है, सांस बाहर करते समय पेट अंदर जा रहा है, सांस लेते समय पेट फूल रहा है, सांस बाहर करते समय पेट, जो फूला पेट पहले था वो पीछे नहीं फूल रहा है, ये तो अलग सांस के द्वारा फूल रहा है और गुजर रहा है, ये वितक्पा है। एक सांस जो आया वो आ गया चला गया, दोबारा आने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरह के एक दिन बीत गया, कल का भी दिन बीत गया ना, वो आज का दिन थोड़ी ना है, वो तो बीत गया, अभी भी बीत रहा है, कल दूसरा दिन आएगा ना। तो इसी तरह सांस भी एक सेकंड में कितना सांस लेता होगा हम लोग, सब चला गया वो सांस। यही सांस का काउंटिंग जो है, गिनती है, यही तो जिंदगी है। तो इसलिए लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस सांस को शिथिल रख सके और लंबी आयु तक जिए। मरना सबकी है, लेकिन स्वस्थ बनने के लिए लंबी आयु तक जीना है और बैठना है और अच्छे कर्म को करना है। दो कर्म होता है, एक शरीर का कर्म होता है, एक मन का कर्म होता है। मन का कर्म सबसे बढ़िया कर्म होता है। मन के अंदर दया है, प्रेम है, मोहब्बत है, प्यार है, ज्ञान है, तो शरीर खुद ही राइट डायरेक्शन में चला जाता है। सबसे बड़ा तो मन है ना। उस मन को सुधारने की क्रिया है ये आना पाना सती। इसको छस में पुरानी भाषा में, पाली की भाषा में आना अपाना सती, उसके ऊपर मन टिका। उसके बाद क्या देखना है? शरीर को देखना है। शरीर जा रहा है तो जा रहा है, उठ रहा है तो उठ रहा है, बैठा है तो बैठा है, सो रहा तो सो रहा है, खा रहा तो खा रहा है, पी रहा है तो पी रहा है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है।
संगे चुंदिंदे जी कहते हैं, देखो ये बात आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा। संगे चुंदिंदे कहते हैं कि मैं जब उठता हूं तो मेडिटेशन में होता हूं, गम में होता हूं, खाता हूं तो मेडिटेशन में होता हूं, गम में होता हूं, पीता हूं तो मेडिटेशन में होता हूं, गम में होता हूं, सोता हूं तो मेडिटेशन में होता हूं, गम में होता हूं, उठते बैठते खाते पीते सोचते जो भी करता हूं 24 घंटा में गम में होता हूं। ऐसा मत सोचो कि गम का मतलब ऐसे चौकड़ी लगा के बैठना, ये तो बैठना पड़ता है क्योंकि हमारा मन अस्थिर है ना, इसको शिथिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। जिन्हें किया तो बुद्ध जी कहते हैं, जब मैं जाता हूं तो जा रहा हूं, ऐसा मुझे पूरा होश होता है। जब मैं बैठता हूं तो बैठ रहा हूं, ऐसा मुझे पूरा होश होता है। जब मैं सोता हूं तो सो रहा हूं, ऐसा मुझे होश होता है। जब मैं बैठा हूं तो बैठा हूं, उठा हूं तो उठा हूं, सो तो सो रहा हूं, खड़ा हो तो खड़ा हूं, ऐसा होश होता है। जब मैं खाता हूं तो खा रहा हूं, ऐसा मुझे होश होता है। हम लोग को होश नहीं होता है, हम लोग को होश नहीं होता है। सही बात, आप ध्यान देना, आप कहीं होटल में बैठ करके मोमो खा रहे होंगे ना, खा रहे होंगे, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह होता है, आप नहीं खा रहे होते हैं, ऐसे ही हाथ चला होता है, ऐसे ही मन होता है कहीं दूसरे काम के लिए, किसी से मिलने का आपका कहीं प्रोग्राम क्या होता है, किसी ने बताया चाय पी लो, ठीक है यार चाय पी लेते, चाय तो पी रहा है, मन चाय के साथ होता ही नहीं है, मन कहीं फंसा होता है, वो चाय पीना नहीं हुआ, खाना खाना नहीं हुआ। भगवान बुद्ध जी कहते हैं चाय पीते समय चाय पीना, चाय टेबल पर है, मैंने हाथ से उठाया, पी रहा हूं, मीठा है कम मीठा है सब टेस्ट ला रहा है, अंदर से पूरा ढोआ ले रहा है, पूरा होश में है, क्या कर रहा हूं अभी, क्या कर रहा हूं, पूरा होश में, ये गम है बोल के टेम्पा निर्जा बोलते हैं, टंपा होना चाहिए सब कुछ, क्या कर रहे हो होश में, सब कुछ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं गच्छन्तु व गच्छामि इति प्रजानाति, ठितो व ठितोमि इति प्रजानाति, निसंदो व निसंदोमि इति प्रजानाति, सियानो व सियानोमि इति प्रजानाति। ये संगे से सुने जो बोधकत में 6 साल के थे, 1200 साल हो गया, सिर्फ 1200 साल से पहले बोधकत में 6 था ही नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये भाषा, ये तो संगीत का भाषा है, ये तो 2500 साल पहले का भाषा है। ऐसा मत समझना कि इस तरह का साउंड आ गया तो ये तो गुरुजी तो अजीब बोल रहे हैं यार, हिंदू की क्या है ये तो छस नहीं बोल के दूसरा बोल रहे हैं, ये आपका गलती है, आपने छस को बौद्ध का भाषा मान लिया है। बौद्ध का भाषा बहुत पवित्र है, बौद्ध के भाषा के द्वारा अभी छस विराजमान है, तिब्बतन भाषा के द्वारा अभी पूरा बुद्धिस्ट लिटरेचर सही है वहां पर, क्योंकि संस्कृत से पूरा अनुवाद हुआ था। लेकिन 1200 साल से पहले पूरा 1200 साल तक तो पाली और संस्कृत में था ना, महायान का पूरा गंजूर तंजूर संस्कृत में था और थेरावदिन का पूरा गंजूर तंजूर पाली में था। तो भगवान बुद्ध ने जब प्रवचन किया तो पाली में किया था ना, तो उसमें कहते हैं कि जब मैं चलता हूं तो चल रहा हूं, ऐसा मैं होश में होता हूं। गच्छन्तु व गच्छामि इति प्रजानामि, ठितो व ठितोमि इति प्रजानामि, जब बैठा हूं तो बैठा हूं, निसंदो व निसंदोमि इति प्रजानामि, जब मैं उठता हूं तो उठा हूं, मुझे पता लगता है, होश में होता हूं। सियानो व सियानोमि इति प्रजानाति, जब मैं सोता हूं तो सो रहा हूं, इसे मुझे पता लगता है। हे भिक्षुओं तुम भी ऐसा आचरण करो, हे गेलोंग, हे मेरे शिष्य सब ऐसा आचरण करो। दोदे टेम्पा निर्जा की तो में ऐसा लिखा है, दोदे टेम्पा निर्जा को मैं पाली में पढ़ रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ये बोलना जरूरी होता है ना, कहीं कि हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार के संदेह होता है, शक होता है, उसको शक को दूर करना। गम का मतलब तो ये होता है, 4 प्रकार का गम बताया भगवान बुद्ध जी ने पहले। जोक्षन छक्षन मुंडे वगैरह, वो तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो बहुत आगे की चीज है। पहले इन चीजों को समझना ना, ये समझा नहीं हम लोग ने। पहले शरीर को देख के शरीर क्या है इसको समझो बोलते हैं भगवान बुद्ध। फिर अपने जो वेदना है, वेदना सेंसेशन फीलिंग्स, जो हमें जो छोड़वा आता है, छोड़वा क्या है उसको देख के समझो बोलते हैं छोड़वा क्या चीज है, वेदना क्या है इसको, वेदना को समझो बोलते हैं क्या चीज है मेडिटेशन के अंदर। अब उसके बाद मन, मन क्या चीज है इसको समझो बोल रहे हैं गम के अंदर। मन सेम चीज नो ताश से गम जब सेम सेम को देखो, सेम देखो बोल रहे हैं। अब सेम के ऊपर जो नमतो होता है, एक एक नमतो के ऊपर एक एक पिक्चर होता है सेम्स में। मन जो है ना जी, एक सोच आ जाता है, उसके पीछे एक एक पिक्चर होता है, उसको मेंटल कंटेंट्स बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं। मन एक सोच लिया, फिर प्लानिंग करते हैं ना, फिर बहुत कुछ आ जाता है यहाँ वो, फिर दूसरा प्लानिंग करता है, बहुत कुछ आ जाता है वो चीज क्या है देखो बोलता है, ये चीज सब सपना की तरह है, वास्तव में है ही नहीं है। आपका मन गणन जो मन में जो प्लानिंग है वो बना के आपके ऊपर थोप रहा है और उसको पकड़ लेते हैं, तो वैसे दुख आप प्राप्त कर लेते हैं, बोलते हैं सब मिथक पार। अब शरीर को देख लिया, विपස්සना किया, पहले हमने समता किया था, चुपचाप बैठा, उसके बाद शरीर को देखा,
तो यहाँ पर कुछ झंझनाट जैसा हो रहा है, देखते बैठना है। झंझनाट हुआ है, कुछ हो रहा है, देखते बैठना है। लेकिन उसको अच्छा झंझनाट हुआ पकड़ना नहीं है, खराब हुआ उसको छोड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। कितनी देर तक बैठेगा? वो हमेशा एक जैसा नहीं होता ना, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। पूरा शरीर में जो कुछ भी अच्छा वेदना होती है, बुरी वेदना होती है, कभी कभी तंगम छोरबा होता है, देवा दूंगा तंगम, देवा माइन दूंगा मैं, जैसा भी छोरबा आता है सिर्फ देख के बैठना है, नम तो नहीं उठाना है। कंशर तो पे वो सोमा दे माचो देखकर जो पे गोमजे लो तंगल जिंजी लो। यहाँ मैच होता है ना, जो भी मन के जो भी शरीर में जो भी फीलिंग आता है, छोरबा आता है, उसको देखते रहना है। कभी यहाँ खुजली हो गया तो गम लगा रहा हूं, क्या गम लगाओगे? हो तो फिर आपने हाथ लगा दिया पर उसी के साथ दौड़ रहा है ना। जो कुछ हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं। पर बिल्कुल ही नहीं मानी तो चलो यार थोड़ा तो क्रोज लेता हूं, फिर बैठ गया आराम से। जो भी पसीना आ रहा है तो पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है। ठंडा है तो ठंडा है, ठंडा है। ठंडा है तो घबराओ मत, पसीना हो तो भी घबराओ मत। जो कुछ चल रहा है शरीर में, बस जैसे ही मन भटका तो सांस के ऊपर लाओ मन को, सांस पर टिकाओ। जो कुछ हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पकड़ने का नहीं है। छप्पा भी नहीं करना है, झेदंग भी नहीं करना है। ऐसा करते करते गम जमने हो जाता है ना। पूरा शरीर को देख लिया है ना, ऐसा है। अब मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, सुन रहे तो सुन रहे हो, सुन रहा हो, बोल रहा है, इसमें कहां दोछा है, कहां झेदंग है? बोल रहा हो ना, सुन रहे हो ना, यही है ना। बोल लिया, सुन लिया। अब क्या दोछा झेदंग? अब सुनो, बोल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, पता है मुझे इसके साथ मेरा मन चल रहा है। ये अच्छा हाथ हिला रहा है, खराब हिला रहा है, कुछ लेना देना नहीं है, बस हो रहा है एक्शन। समझ गया ना? इसके ऊपर शिथिल करते हुए मन को ध्यान में रखना, शरीर में क्या है। बाद में आपको पता लगेगा यार ये शरीर तो बड़ा अजीब है। जो मैं कहता हूं, इसमें तो बहुत कुछ चल रहा है। कभी खुजलाहट हो रहा है, कभी पसीना आ रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी क्या, कभी कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक तरह का नहीं है, ये इसमें कई प्रकार की वेदनाएं आ रही है, जा रही है। यू नो, अराइजिंग, पासिंग अवे, अराइजिंग, पासिंग अवे। बहुत सर्वा आ रहा है, उसी समय खत्म हो रहा है। मितात्मा उपजित्वा निरुज्जन्ति, है ना, उत्पन्न हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। इसको देखना है। फिर ऐसा ऐसा करते करते बाद में ध्यान लगा के ऐसा देखना है, ये शरीर क्या चीज है? शरीर क्या है? सा छू मैं लुंग है। हमारा हड्डी और मांस जो है सा है, सा पृथ्वी है। हमारा हड्डी और मांस है, पृथ्वी नेचर है। 4 एलिमेंट पृथ्वी नेचर है। हमारा खून है जो पेशाब बिगड़े है, जो लिक्विड में होता है, वो जल नेचर है। उसका स्वभाव जो पानी है, जल है ना। फिर उसके बाद हमारे शरीर में जो हीटिंग चल रहा है, गर्मी जो चल रही है, वो अग्नि नेचर है, आग का नेचर है। जुआ में अब जो सांस चल रहा है, ये क्या है? जुआ लुंग है। ये सब सा छू मिलुंग का कैटेगरी है। सा कम हो जाएगा तो आदमी बीमार हो जाता है, छू कम हो जाता है आदमी बीमार हो जाता है, लुंग नहीं होता आदमी मर जाता है। ये है, हम पता लग जाता है गम जमने से। तो इससे फायदा क्या है? हमारे अंदर जो जिम्पा है ना, मैं कभी भी नहीं मरने वाला हूं, मुझे कमाना है, सब किसके लिए कमाओगे? जब जाओगे तो एक सुई भी नहीं ले जाओगे तो क्या कमाना? कमाना ठीक है, कमा के गंवाना भी सीखो। और गंवाना शराब और नशे और ऐश मस्ती में नहीं, कोई चैरिटी करना सीखो, डिटैचमेंट से। जो दुर्जे चोपा में कहा है ना, चांगचुक संपा जो है, जो चैरिटी करता है, जो दान करता है, बिना आसक्त मन से कर देता है। कर दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, बस खत्म, नम तो है ही नहीं है। किसी लामा जी को कुछ चढ़ा दिया, नम तो है ही नहीं है, मैंने ये दिया वो दिया, नहीं दिया नहीं। इस तरह का होना चाहिए। कमाओ, ये मैंने सीखा, दुर्जे चोपा से मैंने सीखा है ना। मुझे आनंद आता है। मेरा अनुभव है कि जितना लोगों को देते जाओ उतना आ जाता, फिर ज्यादा ही आ जाता है। जिम्पी लोंगचो, जिम्पा जितना देखो लोंगचो उतना ही आ जाता है। संकेश का जिला है, कैसा पता लगा जाए? क्योंकि रहना तो है नहीं है। चाहे ज्ञान होगा भी तो बरसाओ, खूब दे दो, यहां रखो मत। यहां पर छुपा के रखेगा तो किसको सुनाओगे? बाद में सुनाते रहो जो कुछ आता है। टेक्निक है ना। अब जिम्पा 3 प्रकार का है बोलता है, समझिंग की जिम्बा, मिजिक पे जिम्बा, छू की जिम्बा। और जिम्बा में सबसे बड़ा जिम्बा जो छू का जिम्बा है बोलता है ना, छू का जिम्बा। जो ज्ञान आता है, ज्ञान को बिना कंजूसी से बांटना, तो आनंद आ जाता है ना। तो बांटते रहो ज्ञान को, तो ज्ञान जितना बांटोगे तो उतना बढ़ेगा ना। ठीक उसी तरह रुपये पैसे जो भी हो, तो कहीं सही जगह में दान देगा तो रुपये पैसे ज्यादा आ जाता है। जैसा ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है और वस्तु बांटने से वस्तु आती है। ये गम के द्वारा पता लगता है। समझ गया ना? अब शरीर के बारे में सब, फिर छोरवा के बारे में सब। अब सेम के बारे में देखा तो देखा सेम क्या चीज है।
सेम ना सफेद है, ना पीला है, ना नीला है, कुछ भी नहीं है, बिना रंग का है। रंग होता ही नहीं सेम को। आकार ना चौड़ा है, ना बड़ा है, ना गोल है, ना मटोला है, कुछ भी नहीं है। सेम तो एक लूम की तरह है, वायु है। वो पता लगे वो एक है कि दो है, देखिएगा तो ना वो एक है ना दो है, वो तो सोच का भंडार है सेम। उस सोच को, जो गलत सोच बहुत भंडार बना है, उसको बदल करके अच्छी सोच में लाएगा, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, है ना, मैत्री वाला, झकझू किस्म वाला सोच करेगा तो उसका तरंग मुंह से भी फूट आता है और शरीर से भी उसका एक झिलम निकल जाता है और पूरा वातावरण शुद्ध कर लेगा, जैसा संघर्ष ने किया था, झंझू संभा ने किया था। सेम मितक्पा है ना, हम लोग सेम तक्पा बन के समझते हैं। सेम को तक्पा बोलने वाला तो हिंदुइज्म लोग है, मुतक्पा लोग है। वो कहते हैं कि आत्मा अमर है। संघर्ष आत्मा को अमर नहीं मानते, भगवान बुद्ध जी आत्मा को अमर नहीं मानते। मन भी बिजली की तरह है, बिजली की तरह है। मन जो है बिजली की तरह है। बिजली एक नहीं है, बिजली बहुत है, एक जैसा लगता है। ये जल रहा है बल्ब एक जैसा है, ये वही नहीं जल रहा है, ये तो चलते बैठ रहा है ऐसे 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 कर। अगर ऐसा नहीं चला होगा तो बिजली का बिल आएगा ही नहीं ना। तो बिजली का बिल क्यों होता है? जितना आपने बिजली खर्च किया था बिल आ जाता है। तो सेम भी एक नहीं है, बहुत सेम से वो एक जैसा लगता है। तो इसलिए तो पहले सेम ने जो अच्छा करे किया वो पिछले वाला सेम को फल मिल जाता है ना। तो ऐसा है, तो अनित्य है मन। आत्मा को अनित्य मानने वाला भगवान बुद्ध है। पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में भगवान बुद्ध जी का ये यहां से अलग हो जाता है नंगबा और छिपा। छिपा कहते हैं आत्मा अमर है, नंगबा कहते हैं आत्मा अमर नहीं है, मृत है, वो भी अनित्य है। इसलिए तो एक आदमी सेम बदल करके जमशेद सिंबा बन जाता है, एक अंगुली माल डाकू बदल करके जमशेद सिंबा बन जाता है। जिसने बाप माँ तक मारा है वो भी सेम को शुद्ध करके संघर्ष बन जाता है, नहीं तो ये व्यवस्था हो गई नहीं ना। तो इस तरह से सेम के लोगों के बारे में कौन से पता लगता है। उसके बाद फुंगपो जुक थोरवा दुशे दुजे नंबर शेपा, जो फुंगपो है ना जी, फॉर्म है ना जी, फीलिंग है, डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज है, मेंटल फॉर्मेशन है, कॉन्शियसनेस है, ये जुक थोरवा दुशे दुजे नंबर शेपा, ये सब देखते गए भगवान बुद्ध जी, देख के सब मितक्पा है। ये ग्यू और केन से सब जुड़ 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 करके ऐसा प्रकट हो जाता है। जब ग्यू और केन नहीं होगा तो शुद्ध स्वरूप है, रिक्पा जिसे कहते हैं, सेम का वो रिक्पा है ना। तो ऐसा करके गम जमले में ये सारी चीजें होता है। ये थोड़ा तिंग जपो है, गंभीर है, फिर भी जिल्लत के लिए, युद्ध के लिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। कुल मिला के आप लोग को करना क्या है, जो पहले मैंने सिखाया था ना, मन को शुद्ध करके यहाँ करके सांस पर टिका करके जंपो होने का वाला, सुबह सुबह 5-5 मिनट 10-10 मिनट जरूर करना, हड़बड़ाहट में नहीं करना। पूरा सब कुछ भूल भाल करके आप खुद हैं, अकेले हैं, सांस पर मन टिका करके वैसा बैठ जाना। क्योंकि अकेले आए थे, अकेले जाना था, नंगा आए थे, नंगा जाना है। बीच के संसार का ये घर बार कपड़े कुपड़े तो हम लोग ने इसके ऊपर लाद दिया है, लादना पड़ता है, क्योंकि संसार में एक लाद श्रद्धा वाली बात चलती है। वैसे हम नंगे थे, नंगे ही जाएंगे, एक कपड़े नहीं ले जाएंगे हम लोग साथ। चलाते समय नला दुला करके वो शरीर जो है वो भी कपड़े की तरह है, वो शरीर भी यहाँ छोड़ना पड़ेगा। वो जला देता है, पानी में गला देता है या दबा देता है। सेम जो है मन जो है नंगा है, उसका ना रंग है, ना रूप है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, जिल्लत है, अच्छे कर्म का वास्ता होना चाहिए। वो सेम्स ही सब कुछ है। उसी सेम्स के बारे में बार बार भगवान बुद्ध जी बोलते हैं। सेम्स के बारे में जितना संघर्ष चंदे ने बताया उतना किसी गुरु ने आज तक दुनिया में नहीं बताया। सेम से चिक होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। जीने पर सेम से चिक लंथोंग ने यांग पर सोसरो तोकपा है। लंथोंग मतलब जब सेम से चिक हो जाता है ना, सोसरो तोकपा हो, सोसरो तोकपा हम गए ना, सिर शरीर है क्या क्या है, पूरा एक एक को परीक्षा करके क्या चीज है ये संघर्ष ने मितक्पा क्यों बताया, उसको कारण के साथ न्यमलेन में जानना है, सीमित में नहीं जानना है, न्यमलेन से जानना है। सोसरोतोपा एक एक चीज को सूक्ष्म रूप से अंदर के अनुभूति से जानना है। तब जानोगे यार ये तो वास्तव में है ही नहीं है, ये तो इल्यूसिव है, ये तो ब्रह्म है। जिसे हम सही मानते हैं वो तो सही है ही नहीं, तो हम ब्रह्म हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। ये सारी चीजें अंदर से पता होगा तो रूट से जो है, जड़ से जो है आसक्ति खत्म हो जाता है ना। तो जड़ से आसक्ति जितना खत्म होते जाएगा उतना सेम जो है स्वल्प होते जाएगा। हौसल बोलते हैं ना, जिसे क्लियर लाइट बोलते हैं। सेम का मोबो जो इतना साफ होते जाए, जितना सेम का मोबो साफ होते जाएगा आपके शरीर में निखार आ जाएगा, वाणी में निखार आ जाएगी। तब पता लगता है कि ये न्यमलेम्पा ये है वो है। न्यमलेम्पा का कोई फिक्र नहीं होता है। न्यमलेम्पा जो ढुकढुक होता है भिखारी के रूप में भी होता है, राजा के रूप में भी होता है, रंग के रूप में भी होता है। न्यमलेम्पा का कोई बॉडी फिगर नहीं होता है, ये हमेशा याद देना है।
अगर ऐसा नहीं होता तो ग्यावर मची जी कैसे चलते हैं, बहुत पुलिस लोगों के साथ चलते हैं, बड़ा तामझाम में चलते हैं, क्या वो न्यामलिम्पा नहीं है? ध्यान लगाओ, न्यामलिम्पा से फिगर से मतलब नहीं है। मारपा लोचा जी पूरा किंग की तरह थे, मिलारिपा जी भिखारी की तरह थे, है ना। भगवान बुद्ध जी ढावा के युग में थे, गेलों के युग में थे, उनके चेले महाराजा प्रशांत जी बिगड़े राजा के उसमें थे, फिर भी वो डाचंपा हो जाते हैं। तो ये मन की बात है। सेम किसका तुलसी किया है, नहीं तुलसी किया है, किसका मन शुद्ध हो चुका है, नहीं शुद्ध हो चुका है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुद सुधरो तो सुधरोगे, सुधारने वाला कोई नहीं है, लेकिन सुधारने का रास्ता सिखाने वाला गुरु है। वो आपको डायरेक्ट नहीं सुधार सकता है, वो रास्ता दिखा सकता है। रास्ते पर खुद को चलना है, समझ गया ना। किसी गुरु दर्शन से मुक्त हो जाए ऐसा नहीं है भगवान बुद्ध के इसमें, वो कहीं दूसरे पंथ में होगा, दूसरे रिलीजन में होगा, दर्शन के लिए आप मुक्त हो जाए, या तो पूर्व जन्म का बहुत अच्छा कर्म होगा, सिर्फ दर्शन मात्र से मुक्त, कम से कम 2-4 शताब्दी मुक्त हो तो गजल मन से हटना चाहिए ना मुक्त होने के लिए। गुरु थोड़ी मुक्त कर सकता है। पहले एक बहस हुआ था, एक आचार्य और एक बुद्धिस्ट के आचार्य का बहस हुआ था। वो कहता है कि गंगा नदी में नहाने से जो है पूरा पाप धुल जाता है, जन्मों जन्मों का पाप गंगा नदी में एक डुबकी लगाने से सब धुल जाता है, कहता है। वो नंबा वाला संजयपा कहते हैं नहीं, कैसे धुल सकेगा, पाप तो स्वयं का है, शरीर से पाप नहीं है, सबसे पहले स्वयं से आता है। शरीर को धोने से मन का पाप कैसे धुल सकता है? वो मान ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा। बाद में एक उदाहरण आ जाता है, एक चलो कोई बात नहीं, इससे तुम नहीं समझोगे, एक उदाहरण से समझाता हूं। लाओ सोने का लोटा लेके आता है एक आदमी, उसमें भर दो पूरा गंदगी, कीचड़ बिगड़े, पेशाब बिगड़े, मल बिगड़े, सब भर दिए, सील बंद कर दो, सील बंद कर दिया। अब धो लो इसको गंगा नदी में, बाहर से धोया थे, उसको दिखाया, देखो बाहर से मैं धो रहा हूं, अंदर का जो मल भरा हुआ है धो लेगा क्या, इससे सब होगा क्या? वो नहीं कैसे धोगा, तो अंदर में सील बनते हैं। यही बात तो यही है, शरीर और मन दूसरा है। शरीर को रगड़ने से अंदर मन के अंदर जो फंसा हुआ मैल कैसे धोगा? कितनी तो वो वाकई भगवान बुद्ध का प्रवचन और बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना। गुरु ठीक करता है तो लू का दिमाग अक्षय हो जाएगा, लू का बीमार ठीक करता है, बीमार ठीक होता है कर्मकांड से, जपजी लगाने से, चोगा चगले लगाने से, लुत निकालने से, आपका शरीर से संबंधित गैक बर्छित दूर हो सकता है। लेकिन मन का गैक बर्छित तो जब तक आप गोमजमने नहीं करोगे संगस के रास्ता का, कैसा मन का गैक बर्छित दूर करोगे? जो हमारे संसार में लामा जी लोग को बुला करके बहुत पूजा पाठ बिगड़े देवता जी को है ना, वो सिर्फ शरीर से संबंध है। बाहर मोटाई वाला ग्रह को टालने का उपाय है। संगस ने मोटाई ग्रह को टालने का उपाय नहीं सिखाया है, मन के अंदर जो कपट मन है उसको धोने का उपाय सिखाया है, उसको खुद करना पड़ता है। समझ गया ना। संगस के शिष्य का छपर ऐसा है।